तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टर्म वाइज या सीबीएसई एग्जामिनेशन की बात करने वाले हैं। टर्म वाइज का मतलब क्या है कि अगर आपके स्कूल के अंदर टर्म 1, टर्म 2 या फिर आपके स्कूल के अंदर हाफ ईयरली या एनुअल एग्ज़ाम होते हैं जिनकी आप बाद में इकट्ठा एक मार्कशीट निकालना चाहते हैं, तो आपको ये वाला सेक्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। या अगर आपके स्कूल के अंदर सीबीएसई पैटर्न से है, आपका स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड है, तब भी ये एग्ज़ामिनेशन पार्ट आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने ईआरपी में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सीबीएसई एग्जामिनेशन का। ध्यान रखिएगा, अगर आपके स्कूल में टर्म वाइज है या आपके स्कूल में सीबीएसई पैटर्न है तो आपको यही वाला पार्ट यूज़ करना है। अगर आप नॉर्मल एग्जामिनेशन यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आप टर्म वाइज मार्कशीट जनरेट नहीं कर पाएंगे, आप उसके अंदर नॉर्मल अपनी एक मार्कशीट जो है वही जनरेट कर पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके ही हम लोग यहाँ पर अपना जो है एग्जामिनेशन सेटअप करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर अपने टर्म सेटअप करने हैं, तो हम लोग टर्म के अंदर जाते हैं, हम यहाँ पर अपने टर्म ऐड कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ सेम स्टेप्स के अंदर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा वर्क जो है वो करना है। तो सबसे पहले हम लोग टर्म के अंदर आते हैं, टर्म के अंदर हम लोग ऐड कर लेते हैं। लाइक हमने बोला कि ये जो है हमारा ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम है और कोड मैंने दिया इसको HY हाफ ईयरली और मैंने ये सेव कर दिया। तो ये हमारा टर्म बन गया हाफ ईयरली। उसके बाद मैं कहता हूँ हमारे पास यहाँ पर आएगा एनुअल एग्ज़ाम, कोड हम लोग दे देते हैं AE हम लोग दे देते हैं, सेव करते हैं इसको हम लोग। तो ये हमारा आ गया एनुअल एग्ज़ाम। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर टर्म 1, आप कोड दे दीजिए इसको T1। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप टर्म 1 करके भी कर सकते हैं, आप टर्म 2 करके भी कर सकते हैं, वो आपके विषय की आप इसको कैसा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर अपना टर्म ऐड कर लिया। टर्म ऐड करने के बाद हम लोग असेसमेंट के अंदर जाते हैं, फिर हमें ऐड करनी है अपनी असेसमेंट। जैसे असेसमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अभी एक सैम्पल के लिए ये असेसमेंट क्रिएट कर रखा है। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, ये जो असेसमेंट है इनको डिलीट करते हैं, मैं आपको पूरा दोबारा से एक बार करके दिखाता हूँ। लाइक हम लोग ऐड करते हैं, इस असेसमेंट को मैं नाम दे देता हूँ पीरियोडिक असेसमेंट। और असेसमेंट टाइप हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कि ये हमारा 2 असेसमेंट आएंगी, इसमें थ्योरी आएगा, थ्योरी को मैं TH कर देता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स हम लोग थ्योरी का रख देते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स हमारे थ्योरी का रहने वाले हैं 100। और पास जो परसेंटेज मैं कहता हूँ कि पासिंग यहाँ पर हमारे रहने वाले हैं 33%। डिस्क्रिप्शन आपकी मर्जी, आप देना चाहें या ना देना चाहें। दूसरी असेसमेंट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, और इसको हम लोग बोल देते हैं P। और यहाँ पर हम लोग मार्क्स रख देते हैं कि 50 है हमारा। उसके बाद पासिंग परसेंटेज हम लोग 11 कर देते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो इस वे में यहाँ पर क्या हुआ, मेरा असेसमेंट क्रिएट हो गया कि हमारा थ्योरी में भी एग्जाम्स हो रहे हैं और हमारे प्रैक्टिकल में एग्जाम हो रहे हैं। तो आपको सेकंड स्टेप में असेसमेंट अपना क्रिएट करना है। फर्स्ट स्टेप था हमारा टर्म क्रिएट करना, सेकंड स्टेप था हमारा असेसमेंट क्रिएट करना। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन पैरामीटर में जाते हैं। ऑब्जर्वेशन पैरामीटर आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आप एग्ज़ाम ग्रेड यहाँ पर दे सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पैरामीटर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ पर कोई भी पैरामीटर अगर आप देना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, ये इतना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम ग्रेड के अंदर जाते हैं। एग्जाम ग्रेड के अंदर जैसे हमने यहाँ पर ये ग्रेडिंग बना रखा है कि A+ ग्रेड जो है जिनके मार्क्स 100 to 90 होंगे उनको A+ ग्रेड ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा, जिनके 89 to 80 होंगे उनको A ग्रेड ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। तो आप ग्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, टॉप में ऐड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आप लिख दीजिए ग्रेडिंग या ग्रेड लिखना चाहें या ग्रेडिंग लिखना चाहें, जो आपकी मर्जी हो। जैसे हमने यहाँ पर लिखा A+ लिख दिया, मैक्सिमम परसेंटेज हमने यहाँ पर लिखा 100%, मिनिमम परसेंटेज हमने लिखा यहाँ पर 90%। उसके बाद हम लोग A ग्रेड दे देते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर आपने 90 दिया है तो यहाँ पर आपको 89 देना पड़ेगा, यहाँ पर आप 90 मत करिएगा, नहीं तो सिस्टम कन्फ्यूज हो जाएगा। तो हमने बोला 80।
80 जो है वो मिनिमम रहने वाला है। एक और ग्रेड हम लोग ऐड करते हैं, हम लोग बोलते हैं B+ रहने वाला है, ये हमारा रहेगा 79 to 70। इसी तरीके से आप सारे ग्रेड्स यहाँ पर ऐड करके जैसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो ऐसे आपको थर्ड स्टेप में ग्रेडिंग सिस्टम ऐड करना है। फर्स्ट स्टेप था आपका टर्म, सेकेंड स्टेप के अंदर आपने असेसमेंट किया, असेसमेंट के बाद आपको यहाँ पर एग्जाम ग्रेड करना है। अब इसको करने के बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने एग्जाम के अंदर। यहाँ पर आके हम लोग अपना एग्जाम क्रिएट करेंगे। हम लोग ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, एग्जाम का नेम मैं बोलता हूँ ये हमारा हाफ ईयरली है, या आप इसको टर्म 1 एग्जाम देना चाहते हैं आप टर्म 1 कर सकते हैं। एग्जाम को मुझे पब्लिश करना है इमीडिएट, मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर टर्म आ रहा है, अब देखिए वो जो हमने वहाँ पर टर्म क्रिएट करा था वो टर्म यहाँ पर आएंगी, इसलिए हमें टर्म पहले क्रिएट करना होगा। तो हमने बोला ये हाफ ईयरली टर्म है। उसके बाद किस क्लास के लिए हम लोग ये एग्जाम क्रिएट कर रहे हैं और किस सेक्शन के लिए, अगर आप सभी सेक्शंस के लिए ये कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। उसके बाद असेसमेंट आ गया आपका। असेसमेंट हम लोगों ने वहाँ पर करा था, पीरियोडिक असेसमेंट है हमारा, जिसमें हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल करा था। फिर ग्रेड सिस्टम हमारा ये था, ग्रेडिंग वाला है। आप मल्टीपल ग्रेड सिस्टम भी वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जो आप ग्रेडिंग सिस्टम वहाँ पर क्रिएट करेंगे वो सब आपको यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा एग्जाम जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब एग्जाम क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है, इसका आप ध्यान रखिएगा कि पब्लिश नहीं करना अभी रिजल्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट्स ऐड कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट ऐड करने के लिए हम लोग जस्ट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ऐड एग्जाम सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी ERP में ऐड कर रखे हैं वो सब हमें शो कर देगा। लाइक हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, हमने बोला इसके अंदर सिर्फ थ्योरी होता है। कब डेट को, किस डेट को आपका एग्जाम है, आप वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम आपका कितने रहने वाला है, आप वो स्टार्ट टाइम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट टाइम हमारा जो है वो 8 बजे रहने वाला है। उसके बाद ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, ड्यूरेशन आप यहाँ पर मिनट्स में डालिएगा, ओनली नंबर आपको यूज़ करने हैं। मैं बोलता हूँ कि 180 मिनट्स का हमारा है। रूम नंबर हमारा 1 होने वाला है। सेकेंड हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश थ्योरी, सेम मैं जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से डेट चेंज कर दूंगा इसकी। उसके बाद टाइम मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ड्यूरेशन हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद रूम हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। देन अनदर एग्ज़ाम ऐड करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम हमारा जो है केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ऑप्शन हमारे पास आने वाले हैं। अगेन मैं डेट कॉपी, आप डेट ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर आपको डेट कॉपी नहीं करना तो आप कैलेंडर से भी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बट फिलहाल मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी से हो जाए। अनदर एग्ज़ाम ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पर, फिजिक्स हम लोग ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सेम हम लोग चीज़ यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं कि 31 को होगा हमारा। टाइम हमारा इतना रहने वाला है, ड्यूरेशन हमारा 180 रहने वाला है, रूम नंबर हमारा 1 रहने वाला है। फिलहाल मैं इतने ही 4 एग्जाम्स ही अभी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद यहाँ पर हमारा जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको इस एग्ज़ाम को स्टूडेंट्स को असाइन करना है, तो हम लोग असाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। आपका क्योंकि क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर क्लास 1A कर लिया था, तो जितने भी क्लास 1A के स्टूडेंट होंगे सारों की लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आपको हर एक को एग्ज़ाम असाइन करना है तो आप सिलेक्ट ऑल कर लीजिए। अगर आपको किसी सिंगल पर्सन को यहाँ से डिसेबल करना है तो आप उसे अनचेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेव करते हैं। सेव करते ही अब ये जो एग्ज़ाम है हमारा इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो है वो असाइन हो चुका है। तो अब हमने क्या किया, 4th स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पर अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रिएट किया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी एडमिट कार्ड के ऊपर कि अब मुझे अगर एडमिट कार्ड प्रिंट करना है तो कैसे होगा। अब इसमें आपको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये जो एडमिट कार्ड यहाँ पर प्रिंट होगा ये हमारा एग्जामिनेशन सेक्शन के अंदर जो आपने डिज़ाइन किया होगा एडमिट कार्ड, वहाँ से वो इसका डिज़ाइन पिक करने वाला है। तो डिज़ाइन के लिए सिंपल है, वैसे तो ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जामिनेशन वीडियो में बता दिया है, बट फिर भी हम लोग बता देते हैं। डिज़ाइन एडमिट कार्ड के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको टेम्पलेट नेम देना है। जैसे इसको हम एडिट करके दिखा देते हैं। टेम्पलेट का नेम दिया, हेडिंग जो भी आप एडमिट कार्ड के ऊपर रखना चाहते हैं, जो भी टाइटल आप रखना चाहते हैं, एग्जाम का जो भी आप नेम देना चाहते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर कि हमारा जो एग्जाम है वो हाफ
ईयरली एग्ज़ाम है, हमने ये कर दिया। आप बेशक से एडमिट कार्ड को भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे दीजिए ताकि आप कन्फ्यूज़न कोई ना यहाँ पर क्रिएट हो। उसके बाद स्कूल का नेम आ गया, एग्ज़ाम सेंटर आ गया, फुटर टेक्स्ट जो भी आप देना चाहते हैं। आपको लोगो अगर लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, आप वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको एडमिट कार्ड के ऊपर कोई सिग्नेचर ड्रॉप करना है, आप वो सिग्नेचर यहाँ पर डाल सकते हो। एडमिट कार्ड के बैकग्राउंड में अगर आप कोई फ़ोटो लगाना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद एडमिट कार्ड के ऊपर आपको बच्चे की क्या क्या डिटेल चाहिए, आपको उसका नेम चाहिए, आपको फादर नेम चाहिए, मदर नेम, जो भी आपको चीज़ें चाहिए, आप यहाँ से उस चीज़ को एनेबल करके इसको जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो है एडमिट कार्ड डिज़ाइन हो जाएगा। अब डिज़ाइन होने के बाद वापस से आप CBSE एग्ज़ाम में जाएंगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा प्रिंट एडमिट कार्ड का। हम लोग क्लिक करते हैं प्रिंट एडमिट कार्ड के ऊपर। उसके बाद एग्ज़ाम हमारा कौन सा है, हाफ ईयरली। अभी हमने एक ही एग्ज़ाम क्रिएट किया था, हाफ ईयरली। एडमिट कार्ड, अभी हम लोगों ने ये एडमिट कार्ड जो है इसको एडिट किया था, हाफ ईयरली वाला। सर्च करते हैं, जैसे ही सर्च किया तो देखो ऑटोमेटिक उसने सेम क्लास के स्टूडेंट को, क्योंकि हमने ये जो एग्ज़ाम था ये एग्ज़ाम हमने क्लास 1 को असाइन किया था, तो सेम यहाँ पर आ जाएगा। आप इसमें, क्योंकि आपकी अलग अलग क्लासेस है, अगर आप यहाँ पर कन्फ्यूज़न कोई ऐसा क्रिएट नहीं करना चाहते तो यहाँ आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या कर सकते हैं जब आप CBSE एग्ज़ाम में एग्ज़ाम क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप एडमिट कार्ड में कन्फ्यूज़ ना हो जाए, सिर्फ उसके लिए हम लोग ये चीज़ बता रहे हैं। आप क्या करें, इसको एडिट करें और इसको हाफ ईयरली क्लास 1 कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एडमिट कार्ड प्रिंट करेंगे या रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो आप कन्फ्यूज़न, कोई भी किसी भी तरह की आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। लाइक दोबारा से हम लोग प्रिंट एडमिट कार्ड में आते हैं, यहाँ पर आए, हमने ये करा हाफ ईयरली क्लास 1। उसके बाद एडमिट कार्ड टेम्पलेट हम लोगों ने करा। अब क्लास 1 से देखिए हमें पता लग गया कि ये जो है ये हमारा क्लास 1 के लिए एडमिट कार्ड प्रिंट होना है। तो हम लोग सर्च करते हैं, जैसे ही सर्च करा देखिए यहाँ पर रजत कुमार आ चुका है। उसके बाद हम लोग प्रिंट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग प्रिंट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास असेसमेंट टाइप भी आ रहा है, डेट कब है, टाइमिंग कब से कब तक का है और ड्यूरेशन कितना रहने वाला है। यहाँ पर क्या होगा कि ये ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग खुद ब खुद एंड टाइम यहाँ पर जो है वो सेट कर लेगा। अगर आपका ड्यूरेशन इससे ज़्यादा होगा तो वो एंड टाइम यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। तो उसी अकॉर्डिंग आप वहाँ पर मिनट्स में टाइम डालिएगा ताकि आपका ड्यूरेशन यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके सब्जेक्ट आ चुके हैं, असेसमेंट टाइप आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है असेसमेंट टाइप। केमिस्ट्री 2 बार इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने क्या किया था वहाँ पर उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम लोगों ने वहाँ पर चेक किया था, इस वजह से इसने ये वाला जो है ये हमें 2 टाइम्स यहाँ पर दिखा दिया है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, एडमिट कार्ड हमारे पास आ चुका है, आप डायरेक्ट यहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम के रिजल्ट की। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पर डायरेक्ट एग्ज़ाम मार्क्स के अंदर, और एग्ज़ाम मार्क्स के साथ साथ अगर आप एग्ज़ाम अटेंडेंस अपना यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम अटेंडेंस भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम अटेंडेंस पर जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप टोटल डेज़ यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि जब हमारा एडमिट कार्ड यहाँ पर प्रिंट होगा, हमारी जब मार्कशीट प्रिंट होगी तो मार्कशीट के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज़ भी हम लोग मेंशन करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो पर्टिकुलर कितने डेज़ यहाँ पर प्रेजेंट रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस डेज लगा सकते हैं कि आपके स्कूल में मैं बोलता हूँ कि जो क्लास 1 का है वो टोटल नंबर ऑफ डेज हम लोग बोलते हैं 220 डेज जो थे वो टोटल नंबर थे। उसके बाद बच्चा उसमें से कितने दिन प्रेजेंट रहा, हम लोग बोलते हैं कि 200 डेज जो है स्टूडेंट की ऑल ओवर अटेंडेंस रही है लास्ट ईयर में। हम लोग इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, उसकी अटेंडेंस आ जाती है। आने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं वापिस से एग्ज़ाम मार्क्स के अंदर। अब यहाँ से हम लोग स्टूडेंट को जो है वो मार्क्स असाइन कर सकते हैं। हम लोग एग्ज़ाम मार्क्स पर जाते हैं। एग्ज़ाम मार्क्स पर जाने के बाद यहाँ पर अब हिंदी एग्ज़ाम आ रहा है, हिंदी एग्ज़ाम के मुझे मार्क्स एंटर करने हैं तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी क्योंकि हमारे पास एक ही स्टूडेंट है तो एक ही दिखा रहा है, अगर यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट होंगे तो मल्टीपल हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएंगे। मार्क्स हम लोग लगा देते हैं कि इसके हिंदी में जो एग्ज़ाम्स थे मार्क्स थे वो 80 हैं, सेव करते हैं। उसके बाद इंग्लिश में हमारे जो इसके मार्क्स थे वो हम बोलते हैं कि 75 हैं। अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो आप यहाँ से इसको एब्सेंट भी मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री में आ जाता है। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो हम लोग बोलते हैं कि उसके 95 हैं। एंड देन प्रैक्टिकल में जो उसके मार्क्स हैं वो हम लोग बोल देते हैं कि उसके आउट ऑफ 50 45 मार्क्स हैं। उसके बाद सेव करते हैं हम लोग।
देन हमारे पास यहाँ पर फिजिक्स का आ जाता है। फिजिक्स के अंदर हम लोग डाल देते हैं कि उसके जो मार्क्स थे यहाँ पर 75 है। उसके बाद प्रैक्टिकल आ जाता है, प्रैक्टिकल में हम लोग डाल देते हैं उसकी उस मार्क्स 41 है। तो यहाँ से आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के यहाँ पर मार्क्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके असेसमेंट में कोई और यहाँ पर आता है, ओरल वगैरह आता है, तो आप यहाँ पर ओरल भी अपना डिफाइन कर सकते हैं। देन सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर सभी मार्क्स हमारे जो हैं वो एंटर हो चुके हैं। इसको हम लोग क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद अब देखिए हमने क्या करा, असाइन भी हो गया, एग्जाम सब्जेक्ट भी हो गए, मार्क्स भी हो गए, अटेंडेंस भी हमने कर लिया। यहाँ पर टीचर रिमार्क, अगर आपको स्टूडेंट के लिए कुछ देना है, किसी स्टूडेंट को असाइन करना है, तो आप टीचर रिमार्क भी यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर वापस से इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। हम लोग एडिट करके यहाँ पर सीधा रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर देते हैं। सेव किया हम लोगों ने। रिजल्ट आपको जरूर पब्लिश करना है अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट अपने पैनल में रिजल्ट देख सके, और अगर आप मार्कशीट यहाँ पर जनरेट करना चाहते हैं तो रिजल्ट आपको जरूर करना है। रिजल्ट करने के बाद यहाँ से आप रैंक जनरेट कर दीजिए। रैंक का मतलब क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली मार्क्स के अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट का रैंक जनरेट कर देगा कि किसका फर्स्ट रैंक है, किसका सेकंड रैंक है। तो हम लोग रैंक यहाँ से जनरेट कर देते हैं। एक ही स्टूडेंट है इसलिए अभी हमारे पास यहाँ पर एक ही दिखा रहे हैं। जनरेट रैंक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट रैंक आ चुका है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पर सबके रैंक दिखा देगा। अब इसके बाद सेकंड हम लोगों का काम आता है यहाँ पर अपनी मार्कशीट को प्रिंट करना। अब मार्कशीट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर टेम्पलेट अपना क्रिएट करना है। टेम्पलेट के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं। अब ऐड में हम लोग टेम्पलेट जो है इसको हम लोग नेम आउट कर देते हैं कि ये हमारा हाफ ईयरली एग्जाम का हमारा टेम्पलेट है। क्लास हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करा कि मुझे किस क्लास के लिए जनरेट करना है। मैंने बोला क्लास 1 के लिए करना है। कौन से सेक्शन के लिए करना है, मैंने बोला हर एक सेक्शन के लिए करना है। और आप इसको भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारा क्लास 1 के लिए है। इसमें आपको थोड़ा सा एक ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये हमारा टर्म वाइज या सीबीएसई वाला है, इसके अंदर आपको हर एक क्लास का टेम्पलेट यहाँ पर अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। उसके बाद आप ये लैंडस्केप में लेकर आना चाहते हैं डिज़ाइन या पोर्ट्रेट में लेकर देना चाहते हैं, वो आपकी विषय कि आपको कैसा चाहिए। स्कूल का नेम अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेपिंग स्किल्स ईआरपी हम लोगों ने ये लिख दिया। एग्जाम सेंटर आप देना चाहते हैं, आप मार्कशीट का प्रिंटिंग डेट यहाँ पर अगर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, लाइक हमने ये बोला। हेडर में अगर आपको कोई इमेज लगाना है, टॉप में जैसे मार्कशीट के ऊपर जो इमेज आता है वहाँ पर आप अपने स्कूल का कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप वो बैनर इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं। साइज ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि 965 पिक्सल इंटू 150 पिक्सल होना चाहिए, मतलब 965 उसका जो है विड्थ होना चाहिए और हाइट जो है उसकी 150 पिक्सल होनी चाहिए। उसी अकॉर्डिंग आप इसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। फुटर में अगर आपको कोई टेक्स्ट देना है, आप फुटर का टेक्स्ट यहाँ पर कर सकते हैं। आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं मार्कशीट के ऊपर, आप वो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट में देना है, मिडल में देना है, या राइट में साइन देना है। बैकग्राउंड इमेज अगर आप कोई देना चाहते हो, टेम्पलेट अगर आप यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो इस टेम्पलेट का, वो आप कर सकते हो। अब इस मार्कशीट के अंदर आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लगा सकते हो। लाइक आपको जो है, मैं कहता हूँ कि मुझे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करनी है। उसके बाद हम लोग सेव करते हैं। मार्कशीट हमारा यहाँ पर बन चुका है। मार्कशीट बनने के बाद अब आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास आ रहा है एग्जाम को लिंक करने का ऑप्शन, हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास देखिए कैसे कैसे ऑप्शन आ रहे हैं। आपके पास आ रहा है ऑल टर्म। ऑल टर्म का मतलब क्या होगा, अगर हम सिलेक्ट करते हैं, अभी देखिए यहाँ पर एक ही टर्म आ रहा है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फटाफट से एक और एग्जाम क्रिएट करता हूँ ताकि ये हमारे लिए ईजी रहे। एनुअल एग्ज़ाम क्लास 1 पब्लिश कर देते हैं। टर्म हमारा कौन सा है, एनुअल है। क्लास फर्स्ट के लिए हम कर रहे हैं। सेक्शन हमारे सारे सेक्शंस आ जाएंगे यहाँ पर क्लास 1 के। असेसमेंट टाइप हमारा पीरियोडिक आ रहा है। ग्रेडिंग सिस्टम हम लोग ये दे देते हैं। सेव करते हैं। एनुअल एग्जाम हमारा सेव हो चुका है। उसके बाद हम लोग फटाफट से सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है हिंदी में। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है इंग्लिश। देन हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है केमिस्ट्री के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आया फिजिक्स। उसके बाद हम लोग बोलते हैं हिंदी थ्योरी है, इंग्लिश थ्योरी है, केमिस्ट्री ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है। डेट हम लोग लगा देते हैं इसकी, जनवरी की हम लोग डेट डाल देते हैं। कुछ भी अभी के लिए हम लोग डेट डाल देते हैं कि ये हमारी डेट आ रही है। इसको हम लोग कर देते हैं 24, इसको हम लोग कर देते हैं 25 और इसको हम लोग कर देते हैं 26। स्टार्ट टाइम हम लोग बोलते हैं कि स्टार्ट टाइम हमारा जो है वो सुबह 8 बजे का ही है।
ये हमारा स्टार्ट टाइम है, हर एक में मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद हमारा ड्यूरेशन 180 मिनट्स का है, सेम हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। रूम नंबर हमारा 2 है, 2 देना चाहें या 1 देना चाहें आपकी विश है, मैं 1 कर देता हूँ। सेव किया। ये हमारा यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम भी आ गया। अब एनुअल एग्ज़ाम के बाद हमने एग्ज़ाम क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट असाइन कर देते हैं। असाइन हो गए हमारे स्टूडेंट असाइन होने के बाद हम लोग यहाँ पर एग्ज़ाम अटेंडेंस अगर आपको देना है तो अटेंडेंस हम लोग कर देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो थे वो 220 थे। उसके बाद हमारा जो है टोटल प्रेजेंट डेज जो है स्टूडेंट के वो हम बोल देते हैं कि 200 है। सेव किया हमने। और इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे टर्म में हमने क्या किया था, यहाँ पर प्रेजेंट डेज जो थे हमारे, यहाँ पर आप, क्योंकि ये हमारा हाफ ईयरली था तो आप इसको हाफ भी कर सकते हैं कि हमारे हाफ ईयरली तक तो जो थे वो 100 डेज बनते हैं स्कूल के, और उसके बाद स्टूडेंट कितने डेज प्रेजेंट है, 80 डेज प्रेजेंट है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एनुअल का फाइनल वो करने वाले हैं तो हमारा वहाँ पर वो जनरेट हो जाए, इस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मार्क्स जनरेट कर देते हैं बच्चों के, हम बोलते हैं हिंदी में उसके 96, देन इंग्लिश हम लोग कर देते हैं कि 89, देन हम लोग केमिस्ट्री थ्योरी में कर देते हैं कि 95, देन प्रैक्टिकल में हम लोग कर देते हैं कि इसमें है 40, देन फिजिक्स में हम लोग कर देते हैं कि ये है हमारे 89 और इसको हम लोग मार्क्स यहाँ पर कर देते हैं 35। मार्क्स हमारे सभी एंटर हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वापस से एडिट करके रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर देते हैं। देन यहाँ पर हम लोग रैंक जनरेट कर देते हैं। रैंक भी हमारा यहाँ पर जनरेट हो चुका है, तो दोनों हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपना टेम्पलेट्स के अंदर। टेम्पलेट्स के अंदर ये हमारा टेम्पलेट आया था। अब इसके अंदर हम लोग एग्जाम को लिंक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, अगर मैं ऑल टर्म करता हूँ, ऑल टर्म के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर ये मेरा क्या करेगा, फाइनल एक मार्कशीट जनरेट कर देगा फॉर द टर्म 1 एंड फॉर द टर्म 2, यहाँ पर हमारी ये जनरेट कर देगा। अब ग्रेडिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, टीचर रिमार्क हम लोग कर सकते हैं कि हमारे इसमें ग्रेडिंग और टीचर रिमार्क ऑप्शन आ जाएगा। हाफ ईयरली की वेटेज कितनी है, हम लोग 50 कर सकते हैं, और ईयरली की वेटेज कितनी है 50, क्योंकि टोटल 100 हुआ उसमें से 50-50 करके ये हमारी वेटेज ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। अब अगर आपको टर्म वाइज यहाँ पर क्रिएट करना है तो आप टर्म वाइज के ऊपर क्लिक करिए, किस टर्म के लिए आप ये क्रिएट कर रहे हैं, वेटेज कितना होने वाला है उसका, और उसके बाद ग्रेडिंग कितना होने वाला है, आप टीचर रिमार्क देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये हमारा टर्म वाइज हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया कि सिंगल एग्जाम आप अगर यहाँ पर करना चाहते हैं विदाउट टर्म, सिंगल एग्जाम हम लोगों ने बोला कि ये हमारा सिर्फ यही एग्जाम होगा, बिना टर्म के होगा। उसके बाद आप अगर मल्टीपल एग्जाम करना चाहते हैं बिना टर्म वाइज तो आप मल्टीपल एग्जाम के भी यहाँ पर कर सकते हैं। वेटेज आप कितना देना चाहते हो, मैंने बोला कि वेटेज उसकी 50 होगी, उसकी भी 50 होगी, और यहाँ से हम लोगों का ये रैंक जनरेट होगा। मतलब आपके पास चारों ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आप मल्टीपल एग्जाम करना चाहते हो बिना टर्म के आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ऑल टर्म अगर आपको दिखाना है, मतलब आपको हाफ ईयरली और ईयरली पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको टर्म वाइज करना है तो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको टर्म वाइज करके दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पर ऑल टर्म वाला भी दिखाता हूँ। वेटेज हम लोगों ने यहाँ पर बोला 100, ग्रेडिंग हम लोगों ने सिलेक्ट करा यहाँ से, और टीचर रिमार्क हम लोगों ने सिलेक्ट करके सबमिट कर दिया। अब ये हमारा यहाँ पर सबमिट हो चुका है। हमारा लिंक जो है यहाँ पर, ये हमने एग्जाम को भी जो है वो लिंक कर दिया है। वापिस से आप जनरेट रैंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जनरेट करेंगे तो यहाँ पर आपका मार्कशीट के अकॉर्डिंग भी रैंक जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं मार्कशीट को प्रिंट। प्रिंट के ऊपर गए, हम लोगों ने क्लास सिलेक्ट करा, क्लास 1 है हमारी, सेक्शन ए है। टेम्पलेट हम लोगों का हाफ ईयरली क्लास 1 था। सर्च करते हैं हम लोग इसको, जैसे ही सर्च करा देखिए यहाँ पर हमारे पास ये रजत कुमार का जो है वो टेम्पलेट आ चुका है। अगर आपको बल्क में डाउनलोड करने हैं, सिलेक्ट करें, बल्क डाउनलोड करें, सभी बच्चों को एक बारी में डाउनलोड हो जाएगा। आप सिंपल डाउनलोड के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर उसी स्टूडेंट का डाउनलोड होगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये आ चुका है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हाफ ईयरली आ गया, थ्योरी और प्रैक्टिकल दो हमारे पास यहाँ पर टाइप थे। अगर आप खाली थ्योरी रखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं रखेंगे तो आपका यहाँ पर सिर्फ थ्योरी आएगा, क्योंकि हमारे दो थे इसलिए हमें ऐसे दिखा रहा है। हिंदी के अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं था इसलिए क्रॉस आ गया। यहाँ पर मार्क्स आ चुके हैं बच्चे के, ग्रैंड टोटल आ गया कि कितना टोटल उसका बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ग्रेडिंग आ गई, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रैंक आ गया है बच्चे का।
यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स आ गए हमारे पास, परसेंटेज यहाँ पर आ गया, ग्रेड आ गया, रैंक आ गया, टोटल वर्किंग डेज कितने थे, बच्चा प्रेजेंट कितने डेज था और अटेंडेंस की परसेंटेज कितनी आ रही है वो यहाँ पर हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो टर्म वाइज क्रिएट हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग अपना एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल। क्लास सिलेक्ट किया हमने, सेक्शन सिलेक्ट किया, कैसा चाहिए मुझे, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, स्टेपिंग स्किल्स ईआरपी यहाँ पर हम लिख देते हैं। आप अपने स्कूल का नेम लिख सकते हैं। प्रिंट डेट अगर आप देना चाहते हैं तो प्रिंट डेट आप यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे ये सभी ऑप्शंस फिलहाल के लिए चाहिए। सेव करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग एग्जाम लिंक कर देते हैं कि मुझे ऑल टर्म एग्जाम चाहिए। ऑल टर्म करा मैंने यहाँ पर, हाफ ईयरली चाहिए मुझे, एनुअल चाहिए मुझे, यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम मुझे चाहिए, टीचर रिमार्क चाहिए, 50% हाफ ईयर के आ जाए, 50% एनुअल के आ जाए। सेव किया हमने। अब ये हमारे यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं। पहले हम लोग जनरेट कर लेते हैं रैंक हमारा जनरेट हो गया, जस्ट क्लिक करा, रैंक हमारा जनरेट हो गया। उसके बाद हम लोग मार्कशीट को प्रिंट करते हैं। क्लास 1 है हमारा, सेक्शन हमारा ए है, यहाँ पर टेम्पलेट हम लोगों का है एनुअल, मुझे दोनों टर्म का चाहिए, हाफ ईयरली और एनुअल दोनों का चाहिए। सर्च किया, डाउनलोड किया। उसके बाद ये देखिए, अभी देखिए यहाँ पर हमारा डिफरेंस, ये था खाली एक टर्म का एग्जाम और ये है हमारा 2 टर्म्स का एग्जाम। लाइक ये हाफ ईयरली और एनुअल दोनों आ गया कि हाफ ईयरली में थ्योरी में इतना था बच्चे का, एनुअल में थ्योरी इतना था, प्रैक्टिकल इतना था। हाफ ईयरली में टोटल कितने आए उसके, ग्रेड उसका क्या था, और एनुअल में उसका कितना टोटल था, कितना ग्रेड आया था। उसके बाद हाफ ईयरली प्लस एनुअल 50-50 हम लोगों ने वेटेज किया था, ग्रैंड टोटल उसका ये आ गया, ग्रेड उसका ये आया, रैंक उसका ये आ चुका है। उसके बाद टोटल वर्किंग डेज यहाँ पर हमारे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए कि एनुअल का हमने 220 दिया था और 100 हमने दिया था हाफ ईयरली का, तो 320 यहाँ पर आ गया। ये थोड़ा सा हमने उस टाइम पे गलत किया, तो आप इसको उसी अकॉर्डिंग एक्यूरेट कर सकते हैं। डेज टोटल इतना प्रेजेंट था और अटेंडेंस परसेंटेज उसका इतना आ रहा है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिफाइन होकर आ चुका है कि ए प्लस जो है वो 100% से 90% है, ए जो है 89 to 80 है। तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर टीचर का कोई रिमार्क होगा तो यहाँ पर टीचर का रिमार्क आ जाएगा। तो इस वजह से बच्चे का जो है आप रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और इसमें इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाइए, असेसमेंट में जाइए, यहाँ पर आप इसको एडिट करिए और अगर आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है तो आप इसको डिलीट करके सेव कर लीजिएगा। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का यहाँ पर दिखाएगा, वो प्रैक्टिकल का यहाँ पर आएगा ही नहीं आपके पास। तो इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, मैंने आपको ये दोनों चीज़ें करके दिखाई है। तो इस तरीके से आप लोग जो है एग्जामिनेशन सिस्टम का जो है प्रॉपर वर्कआउट कर सकते हैं। हम लोग प्रेफर करेंगे कि आप अपने स्कूल के लिए सीबीएसई या टर्म एग्जाम यही वाला पार्ट आप यूज़ करिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें काफ़ी सारे एडवांस ऑप्शन है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एग्जामिनेशन। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे सीबीएसई एग्जामिनेशन को, तो आपके रिजल्ट जो है वो बेटर तरीके से क्रिएट होंगे।